वेलकम टू गेमा रिकैप्स। ये आदमी एक 100 फुट ऊंची चट्टान पर फंसा हुआ है और अगर इसने जरा सी भी हरकत की तो नीचे गिर के इसकी मौत यकीनी है। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है सोलो और ये ट्रू इवेंट्स पर मुश्तमिल फिल्म है। कुछ सर्फर दोस्तों का एक ग्रुप एक आइलैंड पर सर्फिंग के लिए जाते हैं। तमाम दिन सर्फिंग करने के बाद रात को वो कैंप फायर का मजा करते हैं और सब हैप्पी मूड में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान इनमें सबसे सीनियर सर्फर नीलो बताता है कि उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिल गई है, इसलिए अब वो सर्फिंग जैसा खतरनाक खेल छोड़कर कनाडा जाके एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है। तमाम दोस्त ये सुन के बहुत खुश होते हैं स्वाय अलवारो के, जिसके चेहरे पे नापसंदीदगी साफ जाहिर है। उसी वक्त अलवारो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही है। ये देखते ही अलवारो गुस्से में आकर उस आदमी से लड़ना शुरू कर देता है। इससे पहले के बात बढ़ती नीलो वहां आया और अलवारो को समझा बुझाकर वहां से ले गया। इसके बाद नीलो अलवारो को समझाता है कि जिंदगी में हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती और जिंदगी अपनी धुन पर आगे चलती रहती है। इसके बाद अलवारो से पूछता है कि वो इतना नाराज क्यों है। इस पर अलवारो उसे जवाब देता है कि वो नीलो के सर्फिंग छोड़ने के ऐलान की वजह से परेशान है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठे सर्फिंग करते हुए गुजारा और अभी उनकी सर्फिंग के बहुत सारे प्लान बाकी थे। लेकिन नीलो से समझाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ प्लान्स चेंज होते रहते हैं। इस मौके पर अलवारो नीलो को याद कराता है कि उनका अगला प्लान इंडोनेशिया जाके सर्फिंग करने का था, जिसके लिए उसने 2 टिकट्स भी खरीद रखी थी। लेकिन फिर वो नीलो को वही 2 टिकट्स नाराजगी के बावजूद वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दे देता है। इस गिफ्ट के लिए नीलो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अलवारो की नाराजगी कम नहीं होती। सुबह उठने पर अलवारो ने देखा कि उसके फोन पर बहुत से मैसेज आए हुए हैं, जिनमें से एक उसकी बहन का भी है, जिसमें उसने कल अलवारो की बर्थडे पर उसे विश किया था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसके बाप की हालत बहुत खराब है और वो उससे मिलना चाहता है। लेकिन अलवारो को इन मैसेजेस से कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ सर्फिंग में थी। इसलिए वो सर्फिंग के लिए आइलैंड के दूसरे हिस्से में चला गया, जो कि इंतहाई खतरनाक हिस्सा था और यहाँ का इलाका बहुत ज्यादा स्टीप था और चलते हुए अचानक ही उसका पांव फिसला और वो इस स्टीप चट्टान से फिसलता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा। उसका सर्फबोर्ड भी उसके हाथ से छूट गया और उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को मजीद नीचे जाने से रोका। लेकिन अब मसला ये था कि जो ही वो अपने हाथ रेत से निकालने की कोशिश करता, उसके जिस्म के नीचे से रेत दोबारा फिसलना शुरू हो जाती और वो मजीद नीचे जाना शुरू कर देता। इसी वक्त उसके बैग पे मौजूद मोबाइल की घंटी सुनाई दी और जो ही अलवारो ने मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश की, वो दोबारा नीचे फिसलना शुरू हो गया। फिसलते फिसलते अब वो बिल्कुल चट्टान के किनारे पर पहुंच चुका था और ये एक इंतहाई खतरनाक जगह थी, क्योंकि जिस जगह वो फंसा हुआ था वहाँ नीचे सिर्फ पत्थर थे और यहाँ से नीचे गिरने का मतलब यकीनी मौत था। वहाँ पे लटकते हुए अलवारो ने नोट किया कि कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ी वेव वहाँ पर आती है और अगर वो इस वेव के आते हुए पानी में छलांग लगाए तो उसके बचने के अच्छे खासे चांसेस हैं। इसके बाद उसने वेव के आने का इंतजार किया और जो ही वेव वहाँ आई उसने पानी में छलांग लगा दी। लेकिन ये वेव उसके अंदाजे के मुताबिक नहीं थी, इसलिए नीचे छलांग लगाते हुए पानी ने उसको काफी हेल्प किया, लेकिन फिर भी वो एक पत्थर से टकरा गया। इसके बाद वो पानी में तैरता हुआ बाहर की तरफ आया और जो ही वो बाहर आके पत्थर पर खड़ा हुआ, अचानक ही वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया और उसे पता चला कि पत्थर से टकराने की वजह से उसकी हिप बोन टूट गई है और दर्द की शिद्दत से वो फौरन ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पर भी चोट आई है और इसके अलावा उसके तमाम जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला, लेकिन फोन में पानी जाने की वजह से वो ऑन नहीं हो रहा था। इस मौके पर वो अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता है और ऊंची आवाज में लोगों को हेल्प के लिए बुलाता है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए उसकी आवाज बेकार साबित हुई। फिर उसने अपने खून को जाया होने से बचाने के लिए अपने जख्मी हाथ पर अपनी टी शर्ट उतार कर बांध ली। इसके बाद वो आगे की सोचने लगा कि अपनी जान कैसे बचाए, क्योंकि हिप बोन के टूटने और एक हाथ के जख्मी होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था कि वो वहां से तैरता हुआ कई मील दूर किनारे तक पहुंच सके। लेकिन इसके अलावा उसे कोई दूसरा चारा भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने रिस्क लेने का फैसला किया और इंतहाई तकलीफ के बावजूद अपने आप को समुद्र में गिरा दिया। लेकिन सिर्फ एक हाथ और एक पांव से वो थोड़ी दूर तक ही तैर सका और इसके बाद थक कर समुद्र में डूबने लगा। समुद्र में डूबते वक्त उसने दुनिया को एक आखिरी दफा गुड बाय कहा और उसी वक्त उसे एक हेलुसिनेशन हुआ। इस हेलुसिनेशन में उसे महसूस हुआ कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया है और वो अपनी गर्लफ्रेंड ओला के साथ है और ओला ने बताया कि जिस आदमी के साथ वो डांस कर रही थी वो सिर्फ उसका दोस्त है। इसके बाद वो अलवारो के
साथ अपने अच्छे वक्त को याद करने लगी। हेलुसिनेशन के दौरान ही अलवारो ने ओला को बताया कि वो डूब रहा है और वो चाहता है कि वो उसे दिल से माफ कर दे। और ये बात कहते ही अलवारो में एक दफा दोबारा हिम्मत आ गई और वो एक दफा फिर तैरने की कोशिश करने लगा। फिर वो तैरते हुए सतह तक आया और थोड़ी दूर मौजूद पत्थरों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वहाँ उसने एक बड़ी रॉक के साए में शेल्टर लिया। अब उसने अपने जख्मों को देखा जो कि बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे और यहाँ पे मदद आने का भी कोई इम्कान नहीं था। उसी वक्त उसे समुद्र में एक सर्फ बोर्ड का टुकड़ा नजर आया। ये देखते ही अलवारो के जहन में ये आइडिया आया कि अगर किसी तरह वो इस बोर्ड तक पहुंच जाए तो उसे तैरने में बहुत आसानी हो सकती है और हिम्मत और कोशिश करके वो साहिल तक पहुंच सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस सर्फ बोर्ड तक पहुंचता, वहाँ एक बड़ी लहर आई जिसने अलवारो को धकेलते हुए उसका सर पत्थर से टकरा दिया और वो बेहोश हो गया। वहाँ पे लहरों के मुसलसल आने से अलवारो को ये डर हुआ कि कहीं वो इस पानी में डूब ना जाए, इसलिए उसने अपना बैग ऊपर मौजूद एक पत्थर के साथ बांध लिया और उसके सहारे से खुद को लटकाए रखा। उसी वक्त वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजरा और अलवारो के बेतहाशा चीखने और चलाने के बावजूद इतनी बुलंदी से पायलट ने किसी किस्म का नोटिस न किया। इसी तरह ही वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि लहरों का सिलसिला कम हो गया। लहरों के जाने के बाद भी अलवारो अपने बैग के सहारे ही वहाँ खड़ा था। उसी वक्त वहाँ पर एक सीगल आया और उसने अलवारो के जख्म में से गोश्त खाने की कोशिश की और जो ही सीगल ने गोश्त खाने की कोशिश की तो दर्द की वजह से अलवारो एक दफा दोबारा होश में आ गया और होश में आते ही उसने दोबारा साए में जाने के लिए क्रॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी तकलीफ में रेंगना मजीद मुसीबतों का सबब बन रहा था और यहाँ उसकी लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस की कैफियत उसे तोड़ रहे थे। इसके साथ ही डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी हिम्मत भी खत्म होती जा रही थी और इसके बाद अलवारो दोबारा बेहोश हो गया। रात के वक्त पानी के ऊपर आने की वजह से अलवारो के जख्मों में समुंदर का नमक वाला पानी लगा और इस पानी ने उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया। इसलिए उसने थोड़ी सी ऊपर एक जगह जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ जाकर अपने बैग से रैप निकाला और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। अगरचे उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से गुजारा करता रहा। लेकिन रात के किसी वक्त अचानक ही बारिश शुरू हो गई। अलवारो ने इस बारिश के पानी को जमा करने की कोशिश की ताकि इससे वो अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन बारिश थोड़ी देर बरसने के बाद बंद हो गई और उसे सिर्फ चंद घूंट पानी ही मिल सका। इस मौके पर अलवारो सिर्फ अपने आप को यही तसल्ली देता रहा कि अभी वो मरना नहीं चाहता और एक लंबी जिंदगी उसकी मुंतजिर है। सुबह के वक्त वही सीगल दोबारा अलवारो के पास आया, लेकिन इस दफा अलवारो ने लकड़ी के एक टुकड़े की मदद से उसे भगा दिया। उसी वक्त अलवारो के फोन पर बेल होने लगी और अलवारो को याद आया कि उसने अपना फोन रेत में दबा दिया था ताकि उससे पानी खत्म हो सके। इसलिए उसने फौरन रेत में से अपना फोन निकाला और देखा तो वो ऑन था और उस पर उसके पेरेंट्स की वीडियो कॉल आ रही थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की कि वो किस मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे उनकी मदद की फौरन जरूरत है, लेकिन उसके पेरेंट्स अपनी ही बातें करते रहे और इस मौके पर अलवारो को महसूस हुआ कि ये सब भी एक हेलुसिनेशन ही है। फिर उसने हेलुसिनेशन में ही अपने पेरेंट्स को कहा कि वो उनसे मोहब्बत करता है और वो उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर दें। इसके बाद अलवारो को दोबारा एक सर्फ बोर्ड नजर आई और इसके साथ ही उसे अपने सर्फर फ्रेंड्स भी नजर आए जो उसे सर्फिंग के लिए बुला रहे थे। अलवारो फौरन ही अपने पांव पर खड़ा हुआ और अपने दोस्तों की तरफ सर्फिंग के लिए भागता हुआ गया और उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि ये सब भी हेलुसिनेशन ही है। इस हेलुसिनेशन के बाद अलवारो ने सोचा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। फिर वो इस पथरीले साहिल पर बेयारो मददगार पड़ा रहा, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आप को मुसलसल कहता रहा और हिम्मत देता रहा कि अभी वो मरना नहीं चाहता और अभी उसे एक लंबी जिंदगी जीनी है। फिर उसने वहाँ मौजूद सीगल्स को देखा और उन्हें कहा कि अभी वो जिंदा है और वो उनका नवाला बनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद उसे ओला के हेलुसिनेशंस आए। आखिरकार उसने तैरकर समुद्र में जाने का फैसला किया और उसे थोड़े फासले पर मौजूद एक बोट नजर आई, लेकिन वो इतना कंफ्यूज था कि वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये बोट असली है या हेलुसिनेशन। लेकिन इसके बावजूद वो तैरता रहा यहाँ तक कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो डूबने लगा और इसके साथ ही उसने अपने आप को समुद्र के रहम करम पर छोड़ दिया और डूबते हुए उसे आखिरी याद ओला की ही आ रही थी। लेकिन उसी वक्त एक बोट दिखाई दी जिसमें से कुछ स्कूबा डाइवर्स ने समुद्र में छलांग लगाई और अलवारो की जिंदगी बचाने में कामयाब हो गई। इसके फौरन बाद अलवारो को एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उसकी फौरन ट्रीटमेंट की गई और कुछ देर के बाद नीलो अलवारो से मिलने आया और अलवारो अपनी जिंदगी मौज
रोजाना तौर पर बच जाने पर बहुत खुश था। अलवारो ने उसे बताया कि जब सब कुछ उसके खिलाफ था तो वो सिर्फ यही कहकर अपने आप को हिम्मत दिलाता रहा कि वो अभी मरना नहीं चाहता। इसके अलावा उसने नीलो से ये भी कहा कि वो मरने से पहले अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता था। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि अब उसे जिंदगी का एक नया रुख पता चल गया है, इसलिए वो अब नीलो से बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि वो उसकी नई जिंदगी के लिए खुश है। और ये भी कि हॉस्पिटल से फारिग होकर वो अपने बाप से मिलने जाना चाहेगा, जिससे वो पिछले कई साल से नहीं मिला था। फिर उसने ये भी बताया कि वो ओला को उसको छोड़कर जाने की वजह से उससे नाराज था, लेकिन अब वो उससे भी नाराज नहीं है, क्योंकि इस वाकये ने उसे ये सबक दिया था कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं और एक अकेला आदमी भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ अलवारो की सेहत ठीक होती गई और आखिरकार एक दिन ओला भी उससे मिलने आई। ये फिल्म एक सच्चे वाकये पर मुश्तमिल है, जिसमें सर्फर अलवारो विस्काइलो एक चट्टान से फिसलने के बाद 2 दिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए इसी तरह जद्दोजहद करता रहा और उसे बीच से 2 किलोमीटर दूर से रेस्क्यू किया गया था। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।